तो देखिए जी, पूरे लाहौर शहर को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इमरान खान की आज इंतखाबी रैली है और इस इंतखाबी रैली को हुकूमत के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अल्लामा इकबाल रोड से लेकर दादा दरबार तक जो ये रोड है इस सारे के सारे को तमाम गलियों तो ये देखें जी, अल्लामा इकबाल रोड गली चौक पे जगह जगह पे इस्तकबालिया कैंप लगे हुए हैं इमरान खान की रैली को कवर करने के लिए। तो ये सब लोग इमरान खान की रैली का इंतज़ार कर रहे हैं कि रैली जो ही यहाँ से गुजरेगी तो वो उनका इस्तकबाल चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं। पुलिस की नफरी जगह जगह पर आपको मारता तारी कंटेनर नजर आएंगे, क्या हो रहा है, क्या बना दिया? हम ज़ाहरन खड़े हैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल रोड गड़ी शॉप पे, लेकिन अमलन ये एक मकबूजा वाक़ई कश्मीर एक कोई इलाका लग रहा है। इतनी पुलिस तो आम हालात में नहीं होती और सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने पूरे लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों को बंद किया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये चाह रहे हैं कि रैली कैंसिल हो गई, रैली नाकाम हो गई, लेकिन ये इनकी भूल है। लोग जोक दर जोक पैदल अपने अहले खाना के साथ आ रहे हैं, माएँ अपने बच्चों के साथ आ रही हैं। तो ये इनकलाब आ रहा है और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। तमाम तर सख्तों सोख्तों के बावजूद लोग यहाँ पे जोक दर जोक आ रहे हैं। मैंने अपनी पूरी ज़माना तालिब इल्मी से लेके आज तक कभी मैंने इस तरह की पुलिस नहीं देखी, इस तरह की मुसल्लह और डंडा बरदार पुलिस। आज पुलिस स्टेट मशीनरी को आपने इस्तेमाल किया है इलेक्शन को रोकने के लिए, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। ये पुलिस स्टेट बना दिया और मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि निगरान वज़ीर आला और निगरान काबीना ने कल एक मीटिंग की जिसमें कोयले की कानों के लाइसेंस मनसूख करने की बात की। यानी ये सब कुछ कर रहे हैं सिवाय शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के सिवा ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत जो जिनके साए तले इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन शफाफ नहीं करवा सकते। इंशाअल्लाह लोग न सिर्फ आज घरों से निकल रहे हैं बल्कि इनके करतूत इनके कारनामे भी 3 दिन से देख रहे हैं कि एक जमहूरी मुल्क में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। और जैसे ये देखिए हमारे साथ आप तो लाइव चला रहे हैं? नहीं, मैं रिकॉर्डिंग अच्छा, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग करके फिर बाद में सर हाँ जी। तो सर ये क्या महसूस कर रहे हैं आज जो ये पुलिस ने जो सिस्टम शुरू कर दिया और 8 मार्च को जो टॉर्चर किया गया पीटीआई कारकुनान के साथ? मुझे आज इस तरह लग रहा है कि जैसे हम मकबूजा वादी कश्मीर में हैं, लाहौर पूरे को पुलिस स्टेट बना दिया है, पूरे लाहौर के खारजी दाखिली रास्तों को बंद कर दिया है ताकि लोग रैली में शामिल ना हो सके। लेकिन इनकी भूल है, लोग बाशऊर हो चुके हैं अपने हकूक़ के लिए। आज समंदर की तरह वो लहरों की तरह लोग सड़कों पे आएंगे और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। लोगों ने इमरान खान के हक़ में आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दे दिया, इनके ऊपर अदम एतमाद भी पेश करेंगे और इंशाअल्लाह आज मुल्क नई सिमत में दाखिल होगा। तो आपके ख्याल में ये जो इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो क्या ये अवामी समंदर को आने से रोक सकते हैं? अभी रैली ज़मान पार्क से निकलेगी तो लोग ये खुद ब खुद रुकावटें ख़त्म कर देंगे। अवाम का समंदर इन रुकावटों के आगे, जो जुल्म के आगे, जो पुलिस के डंडों के आगे, जो निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद, उन्हें ये छोटे मोटे ट्रक ये रुकावटें बिल्कुल नहीं रोक सकती। जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। देखें जी, रैली की वजह से तमाम रास्ते, तमाम दुकानें, तमाम बाज़ार जो कि इनको बंद कर दिया गया है। तो देखते हैं कि रैली जैसे आएगी तो क्या सूरत बंद कर दिए हैं पुलिस वालों ने। कोई भी अल्लामा इकबाल रोड पे गाड़ी ट्रैफिक कुछ भी नहीं आ सकता। पुलिस सिक्योरिटी के पेश नज़र बिल्कुल रवा दवा है और ये सारे मनाज़रा लेडीज़ के लिए बड़ा मसला है।
छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, बाबे, जवान, सब लोग जो हैं वो जॉब पर जॉब इमरान खान की रैली में शिरकत के लिए और इमरान खान को देखने के शौक़ में ये गढ़ी शाह चौक में जमा हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल रोड पे तो यही रोड है जहाँ से होते हुए रैली जो है वो दाता दरबार जाएगी। बच्चे तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी कितने जौक से, और ये देखें वीडियोस भी बना रही हैं और जौक दर जौक अपनी रैली में शामिल होकर खान साहब का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे भी ये देखें और वीडियोस भी बनाकर एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं ये सब बच्चे, बूढ़े, जवान और माजूर लोग भी यहाँ पर। रिटायर्ड ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, मियाँ बाद फरूक के साथ ये आपको अच्छा नहीं, ये जो कैंप है हाफिज निशान साहब की तरफ से लगाया गया है गढ़ी शाह में। ये मियाँ उमर फारूक साहब और डॉक्टर जावेद साहब करोल बाजार से तशरीफ लाए हैं और रैली को वेलकम करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद बैठे हुए हैं गढ़ी शाह चौक में। और ये आपके सामने मियाँ हाफिज निशान फारूक साहब, ये कैंप इस्तकबालिया कैंप जो है ये मियाँ हाफिज निशान साहब की तरफ से लगाया गया है। ये हमारे बहुत ही मोहतरम और बहुत पुराने वर्कर हैं PTI के, जनाब बाबा सलीम साहब, जो कि करोल बाजार से स्पेशल ये फूलों के तोहफे भी लेकर आए हैं खान साहब के लिए और उन पे फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे। ये डॉक्टर जावेद साहब, ये भी करोल बाजार से इंशाल्लाह उम्मीदवार भी हैं यूसी के, और ये रैली बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तो करोल बाजार से तशरीफ लाए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो कि सिक्योरिटी पे तैनात है आगे आगे जा रही है और पीछे इमरान खान की रैली आ रही है। उनके ऊपर खवातीन की और बच्चों की भी भारी तादाद जो है वो खान साहब की रैली के साथ है बिल्कुल। और ये देखिए शदीद किस्म की नारेबाजी कर रहे हैं। जमा हो चुके हैं लोग, ये देखें कि छतों पे चढ़ के नज़ारा कर रहे हैं। सब लोग घरों की छतों पर भी चढ़ रहे हैं इमरान खान के इस्तकबाल। करने के बाद
साहब के रहनुमा नदीम अब्बास बारा साहब, जो कि साहब का MBA भी रह चुके हैं। ये देखिए बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान सब जौक दर जौक इमरान खान की रैली को वेलकम करने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। बच्चे बूढ़े औरतें देखिए जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रैली करीब आती जा रही है और आवाम मियाँ असलम इकबाल साहब हैं इच्छा से। ये देखें जी इमरान खान के जानसार अपनी फैमिली के साथ माशाल्लाह। ये देखें जी कैसा खूबसूरत अंदाज है इनका रैली में शिरकत का। अब बाबा जी अपनी फैमिली के साथ और माशाल्लाह इमरान खान की रैली के फ्रंट के ऊपर लीड कर रहे हैं रैली को बाबा जी अपने। ये जनाब ब्रिगेडियर रेजाशा साहब हैं, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। ननकाना साहब से इनका तलक है। और ये देखें जी रैली को वेलकम करने के लिए ये भी गढ़ी चौक अल्लामा इकबाल चौक में पहले ही पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? दिल तेरे खून से इनकलाब आएगा। दिल तेरे खून से इनकलाब आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। नाजायज हुकूमत नामंजूर। नाजायज हुकूमत नामंजूर। नालायक हुकूमत नामंजूर। जाकिर भाई ये साहब का MBA ये देखें कम अज कम 100 साल बुजुर्ग हैं जो कि हाफिज नूरुल हक कादरी साहब हैं, अपनी गाड़ी से निकले और आवाम का हाथ हिलाकर दो इशारों का जवाब दे रहे हैं। हाफिज नूरुल हक साहब जो कि वफाकी मजहबी अमूर के वज़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक के। जी टोलियां जौक दर जौक लगा चलो आगे पीछे रास्ता दो। So
आज़ादी। ये देखें जी पीटीआई की शेरनी मोहतरमा जरताज गुल साहिबा जो कि फ्रंट पे रैली को लीड कर रही हैं और बड़ी बहादुरी और जवामर्दी के साथ अपने गाड़ी की छत के ऊपर ही बैठकर आवाम के नारों का जवाब भी दे रही हैं और मीडिया वालों के सवालों के जवाबात भी दे रही हैं। तो ये देखिए, ये एक बहादुर तहरीक इंसाफ की बहादुर खातून, निडर, बेबाक और बिल्कुल ना डरने वाली और ना झुकने वाली ये शख्सियत है पीटीआई की। तो इसके लिए ये बिलाशुबा मुस्तहसन है तारीफ़ की कि ये देखें बिल्कुल रैली में अपनी गाड़ी की छत के ऊपर बैठकर रैली को फ्रंट से लीड कर रही हैं अपने कायद के लिए। का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह आप मेरे साथ इस जुलूस में निकले, इस रैली में निकले और जिस तरह आप भी यहां जो अवाम है इन्होंने आज हमारा इस्तकबाल किया, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी चीज, मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि देखें, ये मेरी जाती जंग नहीं है। जाती मफादात के लिए कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता। सबको पता है कि जब भी मैं ज़मान पाक से निकलता हूं मेरी जिंदगी खतरे में है। इस जगह लाहौर की दाता दरबार से कि इंशाअल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे।